अब चलते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। चीन में फैल रहे जिस वायरस को कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है, उसकी भारत में भी एंट्री हो गई है। अब तक देश में 3 केस सामने आ चुके हैं। तीनों में नवजात बच्चों को संक्रमण हुआ है और तीनों ही इस वक्त सुरक्षित हैं। आज हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको इस वायरस के बारे में हर सवाल का जवाब मिल सके। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घबरा जाएं या डर जाएं, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप जागरूक हो जाएं और सावधान जरूर रहें। डरिए मत, लेकिन संभलना जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। क्या कोरोना जैसी एक और महामारी का खतरा फिर से मंडराने लगा है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चीन से निकला HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दूसरे देशों में फैल रहा है और भारत में भी इसके केस आ रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक में 2 और गुजरात में HMPV का एक केस सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सांस से जुड़ी बीमारियों की निगरानी के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से चलाई जा रही मुहिम के चलते इन मामलों का पता चला है। कर्नाटक के दोनों केस बेंगलुरु के हैं। पहला केस 3 महीने की बच्ची का है जो बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती थी। बच्ची को ब्रोंकोप्यूनियोमोनिस की वजह से एडमिट कराया गया था। इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज किया जा चुका है। कर्नाटक का दूसरा केस भी बेंगलुरु के इसी अस्पताल का है। 8 महीने के बच्ची को 3 जनवरी को एडमिट कराया गया था, वो पहले से बेहतर है। तीसरा केस अहमदाबाद से सामने आया है, जहां एक 2 महीने का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। उसकी हालत भी अब पहले से बेहतर है। अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया ये बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है। हमने जिन 3 केस की जानकारी दी, तीनों ही बच्चों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप भी अपने घर के बच्चों को लेकर चिंतित हो रहे होंगे, इसलिए हम आपको सीधे उस डॉक्टर का बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस बच्चे का इलाज किया। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। बच्चे को 2 दिन 3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था। तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे। आइए अब आपको कोरोना जैसा बताया जा रहे HMPV के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। कोरोना की तरह HMPV भी संक्रमित व्यक्ति से ही फैलता है। कोरोना की तरह ये भी सांस की नली में इन्फेक्ट करता है। कोरोना की तरह ये भी सभी उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के सामने इसकी चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है। HMPV के संक्रमण का खतरा सर्दियों में ज्यादा रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों ने HMPV से बचाव के लिए करीब वही उपाय बताए हैं जिन्हें आजमाकर हमने कोरोना को हराया था। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी आप कैसे पता करें कि जो परेशानी है वो HMPV से जुड़ी हुई है। नाम थोड़ा मुश्किल है, इसका एब्रीविएशन ही याद रखिए, HMPV। दरअसल ये वायरस सर्दी के मौसम में बहुत तेजी के साथ फैलता है। आजकल सर्दी चल रही है, इसीलिए इसके फैलने की खबरें दिखाई दी जा रही हैं।
हम आपको इसके लक्षण के बारे में बता देते हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं अगर वो आपके भीतर आए जिससे आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। खांसी सबसे बड़ा लक्षण है इस बीमारी का। इसके साथ साथ बुखार होगा, गले में दर्द भी अगर आपको है तो इसका मतलब मान सकते हैं कि एचएमवी का ही लक्षण है ये। नाक बहना, छींक आना, बदन दर्द, गले में खराश और सांस में दिक्कत। दरअसल ये तमाम चीज़ें वही हैं जो सर्दी में या फ्लू में जुकाम होने पर आपको होती हैं, इसीलिए अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह के लक्षण आपको हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और जो एचएमपीवी का टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं। इसके टेस्ट करने का तरीका भी वैसा ही है जैसा कोविड के समय था। आपके स्वैब लिए जाएंगे आपकी नाक से, आपके मुंह से, और उसी का टेस्ट करके उसी की रिपोर्ट से पता चलता है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर कोरोना को मात दी है 4 साल पहले, इस बार भी एचएमपीवी को मात आसानी से दी जा सकती है। आपके मन में आने वाले सवालों के लिए हमने इस बारे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी बात की। डॉक्टर गुलेरिया, आपको याद होगा, एम्स के डायरेक्टर थे जब तक कोविड फैला हुआ था, और कोरोना के इलाज के लिए गाइडलाइंस जो सरकार ने तैयार की थी उसमें डॉक्टर गुलेरिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हीं से सुनते हैं एचएमपीवी के वक्त में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। 2001 में इस नीदरलैंड में ये पाया गया था, इसका हुआ था, और जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं उसमें से ऐसा लगता है कि वायरस ह्यूमंस में ऑलमोस्ट 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये बच्चों में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से या 2 साल की हो, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनमें ये ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये वायरस जो है नॉर्मल एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, माइल्ड इन्फेक्शन करता है, जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स, गले में खराश और खांसी कर सकता है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं इनमें या बुजुर्ग लोगों में ये लंग्स में चले जाता है, जिसके कारण सांस की नाली में बच्चों में सोजिश कर देता है, जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। निमोनिया भी हो सकता है बच्चों में, और बच्चों में सांस की तकलीफ हो सकती है। बाय एंड लार्ज ये वायरस माइल्ड वायरस है। हमें चीन से और डेटा चाहिए कि अब जो उनको आउटब्रेक हो रहा है ये उसी वायरस का है या इसमें कोई चेंज आया है, वो जानना जरूरी है। और हमारे अपने देश में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है, और सबको जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मास्क लगाने चाहिए जब बाहर जाएं या एक्सपोजर हो, जब भीड़ में जाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट्स की खांसते समय मुंह ढक लें। तो आपने रणदीप गुलेरिया साहब को सुना, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ऐसे कौन से 9 उपाय हैं जिनको आपको तुरंत नोट कर लेना चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि 9 उपायों को न सिर्फ नोट करिए बल्कि अपने साथियों को और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए। ज़रूरी ना हो तो भीड़ में जाने से बचना आपको इस वक्त में चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, यानी मास्क की वापसी हो रही है। तीसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, खांसते छींकते वक्त मुंह और नाक को कवर कर लें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंख, नाक, मुंह को बार बार ना छुएं। अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं, यानी सैनिटाइज करें जैसे कि हम कोविड के समय करते थे। रुमाल, टिश्यू पेपर दोबारा प्रयोग ना करें, यानी अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो उसको, टिश्यू पेपर है तो फेंक दीजिए, रुमाल है तो उसको धुलने को डाल दीजिए। 7वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूठा खाना, जूठे बर्तन का इस्तेमाल ना करें, चाहे कोई कितना भी करीबी आपके क्यों ना हो। 8वां पॉइंट, संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें, यानी जिनको खांसी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं उनसे सेफ डिस्टेंस जरूर बना के रखें। और सार्वजनिक जगहों पर थूकने से परहेज करें, यानी जो लोग थूकने की जिनको आदत है, खासकर जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वजह से बीमारी और लोगों को भी लग सकती है। और अब से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले एचएमपीवी के 2 और केस का पता चला है। तमिलनाडु के चेन्नई और सलेम में इस वायरस के 2 और मामले अब सामने आ गए हैं।